जी हाँ, ये कंपनी अपने प्रोजेक्ट में नए पैसे लगने के लिए बहुत ही उत्सुक है, नीरज कहता है। और भी कई कंपनीज ने इस प्रोजेक्ट के लिए इन्हें अप्रोच किया था, पर हमारी कंपनी की भेजी हुई नेगोशिएशन इन्हें काफी ज्यादा पसंद आई और इसी वजह से हमें ये एडवांटेज मिल रही है। तभी कृति अरोरा वहां उठकर आती है और कहती है, मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ लिया है, मुझे इसमें कोई भी गलती नहीं मिली है। आर यू श्योर? अरमान उससे पूछता है। हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, आज तक आपने जितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं हमेशा उन्हें क्रॉस चेक मैंने ही किया है। आज तक कोई प्रॉब्लम आई है क्या कभी? वो हंसकर जवाब देती है, जी बिल्कुल, मुझे पता है कि आप बेहद अच्छी लॉयर हैं और कोई भी छोटी से छोटी गलती भी आपकी नजरों से बच नहीं सकती। जिमी उससे कहता है और खड़ा हो जाता है। ऐसा है तो फिर तो हम कल के कल ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अच्छा, अरमान अपना सर झुकाकर कहता है। ये मीटिंग यहीं खत्म होती है फिर। तभी एकदम से पीछे से एक धीमी सी आवाज सबको सुनाई देती है, रुकिए, मुझे लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। वो और कोई नहीं बल्कि तनुजा की आवाज थी। सभी लोग बस वहां से जाने ही लगते हैं कि तभी तनुजा, जो कि न जाने कब से चुपचाप खड़ी हुई थी वहां, एकदम से बोलती है, प्रॉब्लम? नीरज भड़क जाता है और तनुजा से कहता है, तुम खुद को आखिर समझती क्या हो? तुमसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इस कमरे में, इन्हें तो कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं, तुम्हें कहां से दिख गई? अरमान भी एक बार के लिए तनुजा की बात सुनकर हैरान रह गया था और इसीलिए उसे न जाने क्या क्या सुनाना चाहता था, पर नीरज को ऐसे चिल्लाते देख वो उल्टा नीरज को ही डांट देता है। माइंड योर वर्ड्स, ये मेरे लिए काम करती है, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, अपनी औकात मत भूलिए। ये सुनकर नीरज सहम सा जाता है। अब आई एम सॉरी सर, जैसे कि आपने कहा कि ये आपकी केयर टेकर है, तो मुझे यही था कि ये इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती हैं, इसलिए ये कैसे कुछ भी बोल सकती हैं। अरमान जी, मैं भी नीरज की बात से सहमत हूँ। मैंने और मेरी पार्टनर ने ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ा है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत है। मुझे लगता है आपको अपने वर्कर्स को समझाना चाहिए, ये ऐसे हमारी काबिलियत पर शक नहीं कर सकते, ऐसे सवाल नहीं उठा सकते। अरमान ये सब सुनकर तनुजा की तरफ देखने लगता है, इस उम्मीद में कि वो अपनी बात की कोई एक्सप्लेनेशन देगी। मेरा मतलब ट्रांसलेटेड कॉपी से नहीं था, मेरा मतलब था कि जापानीज में लिखे कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत है, तनुजा जवाब देती है। जापानीज? मैं नहीं मान सकता कि एक केयर टेकर भी जापानीज पढ़ सकती है, ये तो बात ही खत्म हो गई। नीरज बोलता है, कौन कहता है कि वो जापानीज नहीं पढ़ सकती? अरमान सर, कल रात जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे तब कॉन्ट्रैक्ट के 13th पेज के आर्टिकल 21 में इस ट्रांसलेटेड कॉपी से कुछ अलग लिखा हुआ था। इस ट्रांसलेटेड कॉपी के अकॉर्डिंग ए पार्टी को रिक्वेस्ट करने का कोई हक नहीं है, जो कि जापानीज कॉन्ट्रैक्ट में है, तनुजा कहती है। ये सुनकर अर्नब बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है, मैं पिछले 10 साल से एज अ ट्रांसलेटर काम कर रहा हूँ, मुझसे ऐसी गलती तो हो ही नहीं सकती। अरमान सर, आपके सबसे पुराने एम्प्लॉइज में से हूँ मैं, और जब से आपने ये कंपनी शुरू की है तब से हम इकट्ठा काम कर रहे हैं, सब उतार चढ़ाव इकट्ठे देखे हैं हमने। अगर आप इस लड़की की बात मानते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि आपको मेरी काबिलियत पर शक है। ठीक है अर्नब, मुझे यकीन है तुम्हारी बात पर, नीरज कहता है। जैसे कि आपकी केयर टेकर ने अभी कहा सर कि इसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से ही पढ़ा है और इसे थोड़ी बहुत जापानीज आती होगी, पर ये भी कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, गलती तो इससे भी हो सकती है ना। ऊपर से इतनी भी तेज किसी की मेमोरी नहीं होती कि उन्हें पूरा कॉन्ट्रैक्ट बस एक बार पढ़कर ही याद हो जाए। अगर ये इतनी केपेबल है तो बतौर एक केयर टेकर क्यों काम कर रही है? तनुजा उसे इग्नोर करती है और अरमान से कहती है, सर मुझे लगता है कि आपको ये बात क्रॉस चेक करने के लिए किसी और ट्रांसलेटर को एक बार दिखा लेना चाहिए। ये कोई आम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि करोड़ों की डील का मामला है।
मैंने जो कुछ भी बोला इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं होगा, पर सारी बात जानते हुए भी मैं आपका नुकसान तो नहीं होने देना चाहती। और अर्नब जी, अगर मैं आपकी जगह होती और मेरे काम में अगर किसी ने गलती निकाली होती तो मैं तभी अपना सारा काम फिर से चेक कर लेती। सभी ट्रांसलेटर्स को हम्बल रहना चाहिए। तुम? अर्नब गुस्से में बोलता है। अरमान जी, आपने बात सुनी इसकी? अब ये मुझे क्रिटिसाइज करने तक पर उतर आई है। आपको मेरे लिए कुछ तो बोलना ही होगा। शांत हो जाओ, अरमान कहता है। आज तक किसी ने अरमान के सामने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी, उसके सालों पुराने एम्प्लॉइज ने भी नहीं। पर आज तनुजा को ऐसे बात करते देख तो अरमान भी हैरान रह गया था। अल्टीमेटली तो वैसे भी अरमान को ये पता चल ही जाना था कि तनुजा सही बोल रही है या गलत। वैसे भी अरमान एक बहुत ही समझदार बिजनेसमैन जो था। तुम्हें केयरटेकर ने क्वेश्चन किया है तो जरूर मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा। ये कहकर अरमान टेबल से दोनों कॉपीज उठाता है और अर्नब को देकर कहता है, एक काम करो, जाओ जाकर आर्टिकल 21 किसी और ट्रांसलेटर से भी एक बार लिखवा कर लेकर आओ। अभी देख लेते हैं कौन सही है और कौन गलत। फालतू में बात को इतना मत बढ़ाओ। इसके बाद अरमान पीछे मुड़ता है और तनुजा के मुंह पर सारी फाइल्स उठाकर फेंकता है, जैसे मानो वो अर्नब को यकीन दिलवाना चाह रहा है कि उसकी बात पर उसे यकीन है। अरमान सर, मुझे नहीं लगता इस सब की कोई जरूरत है। हम इस बात को इग्नोर भी तो कर सकते हैं, नीरज कहता है। जी अरमान जी, वैसे भी जितनी भी जापानीज ट्रांसलेटर्स हमारी कंपनी में हैं, उनमें से कोई भी आज काम पर नहीं आया है, अर्नब अपनी सफाई में कहता है। कोई बात नहीं, फिर हम उनके वापस आने का इंतजार करेंगे और जैसे ही ये लड़की गलत साबित हुई मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा, अरमान कहता है। तभी सारी बात संभालने के लिए जिमी उठता है और सबसे कहता है, ये बात अब यहीं खत्म होती है। जैसे ही अरमान को कुछ पता चलेगा सबको बता दिया जाएगा। और अरमान चलो तुम्हारे ऑफिस में चलते हैं हम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तनुजा अरमान की व्हील चेयर लेकर उसे उसके केबिन तक जाने में मदद करने लगती है। अर्नब पीछे से अरमान को आवाज मारने की कोशिश करता है, अरमान सर, पर अरमान उसे इग्नोर कर देता है। ऑफिस में पहुंचते ही गुस्से भरी नजरों से वो तनुजा की तरफ देखता है और चिल्लाकर उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में जापानीज पढ़नी आती है? जी हाँ, मैं 1 साल जापान में रहकर आई हूँ आपके यहाँ काम करने से पहले, और मेरी मेमोरी भी बहुत शार्प है। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, इसीलिए मैंने वहां सब कुछ बोला। तनुजा झट से अरमान को जवाब देती है। अरमान और जिमी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर जिमी तनुजा से कहता है, अभी बाहर तुमने सबके सामने अर्नब पर इल्जाम तो लगा दिया है, पर अब अगर तुम गलत साबित होती हो तो तुम्हें बिना अपनी इस महीने की सैलरी के यहाँ से जाना होगा। तनुजा ने इससे पहले कभी भी जिमी के चेहरे पर इतनी सीरियस लुक नहीं देखी थी। ये देखकर वो काफी डर जाती है। तनुजा हंसकर बोलती है, पहले मैं ये सब बोलना नहीं चाहती थी, पर फिर मुझे लगा कि ये सही नहीं होगा। मैं अपनी बात को लेकर 80% कॉन्फिडेंट तो हूँ ही। शायद आपने भी आज नीरज और अर्नब जी का स्ट्रेंज बिहेवियर नोटिस किया ही होगा। चलो अब बस करो, इस सब से अब बाहर ही रहो। तुम बाहर जाओ यहाँ से और मेरे लिए फ्रूट्स छील कर लेकर आओ, और जब तक एक पूरी प्लेट ना भर जाए अंदर मत आना, अरमान तनुजा से कहता है। तनुजा पीछे मुड़ती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। दरवाजा बंद होते ही जिमी अरमान से कहता है, बात तो सही है यार, पहले मुझे भी तनुजा ही गलत लग रही थी, पर अभी बाहर मैंने नीरज को अर्नब की मदद करते देखा। मतलब माना कि ये दोनों काफी समय से इकट्ठा काम करते आ रहे हैं, पर इतनी नजदीकियां, मुझे भी कुछ अजीब ही लगा इनका बिहेवियर। तुम्हें भी लगा ना ऐसा? अरमान कहता है। तुम एक काम करो, ये कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर जाओ और कहीं से भी कोई भी बंदा ढूंढो जो इसे ट्रांसलेट कर सके, और जाते जाते एक बार इन दोनों के बैंक अकाउंट्स भी देखते जाना। हाँ अभी जाता हूँ, जिमी कहता है। उसी बिल्डिंग में ऊपर 16th फ्लोर पर अर्नब कमरा अंदर से बंद करके टेंशन में इधर उधर चल रहा था कि तभी वो नीरज को फोन करता है और कहता है, आपने देखा ना बाहर अरमान ने कैसे मुझसे बात की?
अब मुझे यकीन है कि वो सच्चाई का पता लगा कर ही रहेंगे। अब हम क्या करेंगे? आपने ये सब मुझसे करवाया। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो अब सारा ब्लेम मुझ पर मत डाल देना तुम। वो पैसे तुमने खुद लिए थे, नीरज कहता है। सब अच्छे से हो रहा था, पर किसे पता था कि उस लड़की को जापानीज पढ़नी आती होगी और वो सारी बात ऐसे पकड़ लेगी। अब बस यही हो सकता है कि तुम खुद ही जाकर अरमान के सामने अपनी गलती मान लो और उससे कहो कि तुमसे गलती हुई है। तुमने अभी सब क्रॉस चेक किया तो तुम्हें पता चला। मुझे नौकरी से निकाल देगा वो। बहुत सीरियस गलती थी यार ये, अर्नब कहता है। जेल जाने से तो बेटर ही होगा वो। तुम अच्छे से अरमान को जानते हो। अभी के लिए उसे शांत करना बहुत जरूरी है। बाद में हम आधा आधा पैसा लेकर देश छोड़कर चले जाएंगे, पर अगर अभी तुमने सारी बात मुझ पर डालने की कोशिश की तो दोनों ही फंस जाएंगे और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जेल जाएंगे सो अलग, नीरज उसे जवाब देता है। ये सुनकर अर्नब गुस्से में अपना फोन नीचे फेंक देता है। अगले दिन सुबह 11 बजे के आसपास जब अरमान अपने सेक्रेटरी से कुछ बात कर रहा था, अर्नब वहां पहुंचता है। वो बहुत घबराया हुआ होता है। वो कहता है, सर मैंने अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट फिर से चेक किया। उस पेज पर सच में मुझसे गलती हुई थी। आपकी केयर टेकर अपनी जगह सही थी, मुझे माफ कर दीजिए। अरमान नीचे देखता है और फिर अर्नब की तरफ देखता है, फिर अपनी घड़ी की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, 40 मिनट हुए हैं तुम्हें मीटिंग रूम से गए। तुम जैसे एक्सपीरियंस ट्रांसलेटर को भी 40 मिनट लगते हैं कॉन्ट्रैक्ट रीरीड करने में। मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस टाइम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। मैंने सुबह 4-5 बजे तक काम किया था। मैं बहुत थक गया था और शायद इसीलिए मुझसे ये गलती हुई। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, अर्नब कहता है। तुम्हें लगता है कि अब मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? अरमान पेन फेंक कर अर्नब की तरफ मारता है और कहता है, वो तो सही है कि मेरी केयर टेकर ने समय रहते सब देख लिया। अगर उसने तुम्हारी गलती नहीं देखी होती और हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया होता तो क्या होता? तुम लोग तो गलतियां करके निकल जाते हो। तुम्हारे पीछे से सब मुझे संभालना पड़ता है भाई। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। मेरी सारी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस तुम ही करते हो। ऐसे काम करते हो तुम? या फिर कहीं सच में मुझे धोखा देने का प्लान तो नहीं था तुम्हारा? अरमान बोलता चला जाता है। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।